जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के मैथ से हर एक प्रश्न, हर एक अध्याय से जितना महत्वपूर्ण प्रश्न था ये सब समझाया। एक बार पुनः अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर, यानी त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आने वाले प्रश्न हैं, दमदार प्रश्न हैं। इसको जान लीजिए कि तुम्हें आ जाए तो छोड़ना नहीं है। लगा लोगे, मेरा वादा रहा। ज्यादातर फंसते कहां हैं? साइन थीटा का मान कोई आ गया, थीटा का माने नहीं पता है। टैन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आ गई, इसका माने नहीं पता है। तो करेंगे क्या? इसके लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जाकर देख लेना। नहीं तो एक बार फिर जल्दी से बता दूं कि तुम पहले बैक साइड पे पेपर जैसे पन्ना खोलोगे, बैक साइड पे जो तरीका बता रहा हूं, 1 मिनट का काम है। 1 मिनट का काम है। ये तो तुम जानते ही हो क्या कि साइन थीटा इज इक्वल होता है 1 कॉसेक थीटा, और सेक साइन हो गई कॉस कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा, है ना। और यही होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। अब इसके अलावा अब तीसरा चौथा जो होगा कॉसेक थीटा ये होता है साइन का उल्टा 1 साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा इक्वल 1 टैन थीटा, है ना। और इसी का मान होता है क्या? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये इतनी बात हो गई, है ना। अब तुम्हें निकालना है किसका? साइन कॉस टैन। जल्दी से देखो, ये तो तुम जानते ही हो। अगर नहीं जानते हो तो एक बार रिमाइंड कर लेना, है ना। एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो मिनटों में कैसे तुम थीटा का मान एक बार जरूर इसको बना लेना। सबसे पहले तुम्हें करना है, पहले देखो, एक ऐसे चार्ट हम दिखा दे रहे हैं कि इसे बना लोगे तो 3 बार तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। ये ऐसे कर लिए। अब यहां पर कब बहिहा दे बही, एक जने दांत खुले ना, बहिहा दे बही। पहले 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, है ना। ये इतना रख लोगे बनाकर, है ना। अब तुम्हें क्या करना है? अब देखो, अगर तुम ये इतना 1 मिनट में कर लोगे, है ना। पहले कॉलम बना लेना। जीरो, कोई भी मान 0 होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश होता है, 60 अंश होता है, 90 अंश होता है। ये तो होता ही है ना, है ना। तो अब साइन कॉस टेन अभी नहीं करना है, तुम यही बीच में देखो। अब सबसे पहले गिनती तुम लिख लो, यहां पर देखो, गिनती कर लो। 0, 1, 2, 3, 4, है ना। 4। अब इन सब को 4 से डिवाइड कर दो, बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4, सबको डिवाइड कर दिए 4 से, है ना। अब इसके बाद अब ये 0 से है तो 0 ही हो जाएगा, है ना। अब अब इसका जब काट, ये तो 1/4 है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, ये तो कटेगी नहीं, ऐसे उतार लो। और ये तो कट गई, यहाँ 1 आ गया। अब सबका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कर दोगे। अब जो फाइनल हमारा रिजल्ट बचेगा वहीं से हम चालू करते हैं। अब यहीं पर एक लाइन खींच दो, यहां पर करो, देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। ये तो हो गई हमारी
अपना रब करने के लिए अपना आगे तैयार रखना, समझ गए। अब देखो, अब यहां पर जीरो का जब करोगे तो मान जीरो ही आएगा ना। अब इसका जब करोगे तो 1/√2 आ जाएगी ना, 1/2 सॉरी 1/2 हो जाएगी ना, क्योंकि 4 का √2 होता है ना, और 1 का तो 1 ही होगा, है ना। क्योंकि देखो जब इसको करोगे तो √1/√4, तो इसका 1 का तो 1 ही होगा, और √2 4 का 2 हो जाएगा, 1/2 हो गई ना। अब यहां पर करोगे तो 1/√2, है ना। ये तो 1 का तो 1 ही होगा, और ये √2 हो जाएगी, है ना। जब इसका करोगे तो √3/2 हो जाएगी ना, 1 का 1 ही होगा, है ना। देख लीजिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। देखो कठिन है, 1 मिनट में करोगे। मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा समय हो जा रहा है, 5-6 मिनट लग सकती है, लेकिन ध्यान देना 1 मिनट का काम है, 2-3 बार कर लोगे आदत पड़ जाएगी, है ना। अब फिर इसके बाद cos थीटा, यही उल्टा लिखते चले आओ। 1 ये है √3/2, ये है 1/√2, ये है, ये यहां आ जाएगा 1/2, और ये यहां 0। ठीक है इतनी बात। अब फिर इसके बाद tan थीटा का मान देखो, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होती है ना, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा का मान है 0/1, तो जब 1 से 0 में भाग दोगे, 1 शून्य टाइम लेकर जाओगे, शून्य आएगी ना, है ना। तो इसका मान क्या होगा, शून्य, है ना। कहीं रब करते रहना। अब जैसे है 1/2, जब इसको डिवाइड करोगे, हम तुम्हें करके सब बता दे रहे हैं, 1/2 है, जब इसको करोगे √3/2 से 2 तो कट जाएगी ना, ये ऊपर हो जाएगा 1/√3, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/√3, है ना। वैसे इसमें भी है, नीचे नीचे कट जाएगी, 1/1 बचेगा, इसका मान 1 होगा, है ना। यहां पर भी है, 2 से 2 कट जाएगी, √3 बचेगी, और ये 0। अब ये बात बताया हूं मैं कि देखो देखो, यहां पर 0 से 1 में भाग दिए थे, तो ये तो हमारा आ गया था, 0 टाइम लेकर गए, 0 आ गई, है ना। लेकिन अब जब 0 को 1 में भाग देगो, तो कोई संख्या नहीं है जो 1 लाई दे। नो, देयर इज नो एनी नंबर एग्जिस्ट हियर, है ना, नो एनी नंबर, है ना। कौनो नंबर वह नहीं है जो एग्जिस्ट कर ले, इस पर कोई नंबर वह नहीं है। अब देखो कोई ला दो, तो यहाँ पर कितनी बार लेकर जाओगे, 1 टाइम, तो 0 को 1 करोगे, जब 0 का किसी में मल्टीपल करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 करोगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर कितनी बार लेकर जाओगे, 0 का 3 बार, चलो 3 बार लेकर जाओ, तो 0 3 जा 0, फिर हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 1 बचेगा। ये तो बढ़ता चलेगा, कभी कटवाई नहीं करेंगी, है ना, कभी कटवाई नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, है ना, इसका मान इनफाइनाइट हो गई। इतनी बात समझ गए, है ना, इतनी बात समझ गए। अब tan थीटा हो गया, कॉसेक थीटा क्या होता है देखो। नहीं यावत रहने न हो, पता नहीं कैसे कैसे। देखिए उसी दिन, अरे 5 मिनटवा नहीं बीता यार, सर्दी चालू। इसीलिए नारी सशक्तिकरण बताया, बहुत ताकत होती है। हाँ है भैया, और पंडितों में तो वैसे भी। ए भैया देखिए, तो कासे देखिए, अब कासे क्या होगा, साइन का उल्टा। अब साइन का उल्टा जिसे मान लीजिए 0 है, अब 0/1 है ना, तो ये तो 0 है ही, है ना। तो जब 1/0 करोगे, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ना, अभी तो निकाले इनफाइनाइट, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। अब इसका मान 1/2 है, तो इसका उल्टा करोगे जब, तो ये जब उल्टा करोगे 2/1 हो जाएगा ना, 1 नहीं लिखा जाता, तो इसका मान हो गया 2। ऐसे ही इसको उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, उल्टा करोगे 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। इतनी बात समझ गए। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है,
चाहे यहीं से उल्टा करते चले जाओ यार, है ना, यहीं से उल्टा करते तुम चले जाओ, कासे चूंकि साइन का उल्टा है, चाहे इसको इसे लिखते चले जाओ, ये हो गया 1 का उल्टा 1 होगा, ये होगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2, और ये तो भैया इनफाइनाइट होगा, है ना, समझ गए। अब फिर इसके बाद कॉर्ड का, अब कॉर्ड क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, तो tan का उल्टा, अब देखिए tan 0 का उल्टा फिर वही इनफाइनाइट होगी ना, है ना, इनफाइनाइट होगी। अब यहाँ इसका उल्टा √3 होगा, अब यहाँ इसका उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा होगा। इनफाइनाइट किए थे, इनफाइनाइट कैसे, जब इसका उल्टा हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, जब 0/1 = 0, तो ये हो जाएगा 0, तो समझ गए ना इसको, तो यही है मतलब। अब ये तुम चुटकियों में लगाओगे, पहले इतना लिख लो, एक बार शॉर्ट में तुम्हें जल्दी से बताऊंगा कैसे करोगे, है ना, इसका एक हिंट बताऊंगा जल्दी कैसे करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले 0 1 2 3 4, समय देख लो, अभी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, समय 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, है ना, जो कटे काट दो, 1/2 बचा, यहाँ 1 बचा, है ना, अब यहाँ बचा है 0, यहाँ बचा 1/4, यहाँ बचा 1/2, यहाँ 3/4, यहाँ पर 1, सबका अंडर रूट कर दो, सबका अंडर रूट कर दो, है ना, अंडर रूट कर दो। अब यहाँ 0 है तो ये 0 ही आएगी, यहाँ 1/2 हो जाएगी, ये 1/√2 हो जाएगी, ये √3/4, ये √3/2 हो जाएगी, ये 1 ही होगा, है ना। अब यही काश का उल्टा यही कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, है ना, ये 0 है ना। अब tan थीटा साइन अपान कॉस, तो इसका मान 0 ना, इसको 2 से 2 कट जाएगी, है ना, 1/√3 आ जाएगी, है ना, ये कट जाएगी, 1 आ जाएगी, तो √2 से √2 कट जाएगी ना, 2 से 2 कट जाएगी, √3 आ जाएगी, यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगी, है ना। देखो अभी मिनट भी नहीं हुआ तुम्हें करते हुए। अब इसका कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, जब इसका करोगे तो इनफाइनाइट, जब इसका उल्टा करोगे तो ये 2, इसका उल्टा करोगे तो √2, और इसका उल्टा करोगे 2/√3 और 1, है ना। कॉसेक जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, उसी तरह कॉसेक का उल्टा सेक होगा, तो यही उल्टा करते चले जाओ, 1 2/√3, यहाँ √2, यहाँ 2, और यहाँ पर 0, है ना, यही चीज यहाँ पर 0, समझ गए ना, है ना। अब मतलब 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, समझ गए ना, तो इसको तुम 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, समझ गए ना। 2-3 बार अगर लिख लिए हो, अगर घर में बैठकर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए इसी तरीके को, तो एक भी नंबर जाएगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री से, वादा रहा मेरा, है ना, समझ गए। अब आइए इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं।